ये है ना, और क्या है। हम किसी की सफेद चमड़ी पर फिसल जाते हैं, किसी के हुस्न पे फिसल जाते हैं, किसी के जमाल पे फिसल जाते हैं। आखिरी बात जो कहने चला हूं उसको दिल में रखना, और जब भी किसी का हुस्न तुम्हें अपने से मुतासिर करने की कोशिश करे तो इस हिकायत को याद कर लेना। इस बात को मर्द औरत सभी याद कर लें, फौरन उसका तसव्वुर आ जाए। कुछ नहीं रखा है किसी में, किसी में कुछ नहीं रखा है। मरने के बाद मिट्टी से बदबू आएगी, सड़ेंगे, गलेंगे, कीड़े पड़ेंगे। ये हाल है लोगों का। अमल ही अच्छा नहीं है, पेट फटेगा, बदबू निकलेगी। अस्ल हुस्न एक ही हुस्न है, वो हुस्न लाजवाल है आमिना के लाल का, जिसे कुरान वद्दुहा कभी कहता है, कभी वल्लैल कहता है। वही हुस्न है, और उसी हुस्न, वही हुस्न हर ऐब से पाक है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बात जो आखिरी कहने चला था वो ये है, दूर से बहुत अच्छा दिखता है इंसान, लेकिन अंदर गंदगी के सिवा कुछ नहीं है। जब भी कोई हुस्न अपने को बेचैन करे, फौरन सोचो यार अंदर तो बदबू है ना। मुंह में बदबू है, नाक में बदबू है, आंख में बदबू है, कान में बदबू है, सारा तो बदबू का पुलंदा इंसान, क्योंकि अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से बनाया इंसान को। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला, हमारे सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा फरीद मसूद गंज शकर, या फरीद हक फरीद जिनके नाम के नारे लगते हैं, और बहुत अजीम शख्सियत है, बड़ी अजीम हस्ती है, जिनको मेरे गरीब नवाज ने शहबाज का है, शाहबाज का है। अल्लाह अकबर, वो शान है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के घर में एक बहुत खूबसूरत कनीज थी, जिसको आप लोग खूबसूरत मानते हैं। हम लोग तो खूबसूरत उसको मानते हैं जिसके दिल में इश्क मुस्तफा हो। उससे ज्यादा हुस्न कहां होगा, क्योंकि बिलाल इसीलिए तो हिलाल को शर्माता है ना। बिलाल हिलाल को इसीलिए शर्माता है कि बिलाल के पास इश्क मुस्तफा है। अल्लाह अकबर, बल्कि बिलाल तो हुराने बहिश्त के लिए भी रश्क का जरिया है, क्योंकि जो इश्क खुदा ने बिलाल को दिया है वो किसी का और का क्या हिस्सा हो सकता है। बाबा फरीद के यहां बहुत खूबसूरत कनीज थी। बाबा फरीद की खानका में एक शख्स मुरीद हो गया, और अभी जल्दी से मुरीदी में, अभी तरबियत में था। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई बंदा अगर किसी आलिम की सोहबत में रहने लग जाए, किसी तंजीम से वाबस्ता हो जाए, वो कोई गलती करे ना, और देखो देखो देखो, देखो क्या गलती किया। अरे मेरे अजीज, आदमी किसी आलिम की सोहबत में रह के फरिश्ता थोड़ी हो जाता है। और फलां के भाई ने किया, फलां के बेटे ने किया, फलां के भतीजे ने किया। याद रखिए, फलां ने नहीं किया ना। अगर किसी का भाई, बेटा, भतीजा मुरीद करता है तो मुरीद मुरीद है, पीर पीर है, तो मुरीद की गलती से पीर को थोड़ी बदनाम किया जा सकता है। बाबा फरीद ने अपने मुरीद की भी तरबियत ही कर रहे थे, दरमियान में तो एक चीज थी, घर पे भेजना था। बाबा फरीद ने उसको दे दिया, बेटे जाओ घर दे के आओ। ये घर देने गया, रिसीव करने के लिए जो है वो वही खूबसूरत कनीज आई, और वही कनीज आकर के जैसे ही सामान लेती है तो आंखें चार होती है। वो मुरीद नया नया था, अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, यानी बाबा फरीद का भी मुकम्मल रंग नहीं चढ़ा था उस पे। वो बहक गया, और सामान देकर खानका में आने की बजाय वो चला गया अपने घर। अब बाबा फरीद के यहां वो नहीं आया। अब बाबा फरीद के यहां नहीं आया, कई दिन गुजर गए। हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि जब कोई नहीं आता तो उसके बारे में पूछते। तो बाबा फरीद ने पूछा, अरे वो फलाना नहीं आता, वो जो नया नया मुरीद हुआ था। आओ बाबा साहेब, असल में बात ये है कि वो आपकी कनीज से इश्क करने लग गया। आपने कहा ओहो अच्छा ऐसी बात है, कहा इश्क करने लग गया, कहा और उसको बुलाओ। अब उसको बुलाया, कहा बेटे क्या बात है। देखो अल्लाह वाले कैसी इस्लाह करते हैं, किसी की पगड़ी वो नहीं उछालते, अल्लाह वाले किसी की आबरू से नहीं खेलते। अगर किसी में गलती देखते हैं ईमान वाले की तो किस तरह इस्लाह करते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बेटे क्या बात है। उसने सही से कह दिया, बाबा साहब वो आपकी कनीज बहुत खूबसूरत है, दिल में उतर गई। फरमा बेटे कोई बात नहीं, मैं बुलवाता हूं उसको। कहा यही है, हाँ हाँ यही है यही है। आपने फरमाया नाजायज मोहब्बत है ना, उसको जायज में तब्दील कर देते हैं, इसके साथ तेरी शादी कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, शादी कर देंगे, तो फिर तो इसको लेके चलिए जाना। यहां ये बात भी है, ये जो बच्चियां कभी इनके कदम
फिसलते हैं ना, क्यों फिसलते हैं? लड़कों से तो 1000 बार पूछा जाता है कि ये लड़की तुझे पसंद है कि नहीं, लेकिन लड़की से एक बार भी हम नहीं पूछते कि लड़का भी तुझे पसंद है कि नहीं। और बगैर पूछे उसका किसी भी जगह रिश्ता तय कर देते। लड़की कहती ना मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, तो माँ अपना दुपट्टा उसके कदमों में डाल देती है, बेटी मेरी आबरू तुझे रखना होगी। अरे ये कैसी बात है? आपने लड़के से तो 50 बार पूछा कि लड़की पसंद है कि नहीं, लड़की से क्यों नहीं पूछते कि लड़का पसंद है कि नहीं? जबकि लड़की का भी हक है कि माँ बाप रिश्ता करने से पहले पूछे कि पसंद है कि नहीं, और लड़की को यह भी हक है, उसको पसंद है तो वो हाँ कहे, ना पसंद है तो वो ना कहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता इतने खूबसूरत से अली के साथ जब करना चाहा, तो रसूल पाक ने पूछा, फातिमा मैं तेरा रिश्ता अली के साथ करना चाहता हूं, तुझे पसंद है कि नहीं? लेकिन वो नबी की बेटी थी ना, जबान से ना हाँ कहा ना हाँ कहा, मुस्कुरा दिया और 2 आंसू निकल गए। हुजूर कहते हैं इसी का नाम इजाजत है। मुस्कुरा कर चुपके से आंसू निकल जाए, इसी का नाम। फिर फुकहा ने उससे जो है वो सनद हासिल करते हुए लिखा भी है, रहनुमाई हासिल करते हुए लिखा भी है कि जब रिश्ता के मुतालिक पूछा जाए, अगर बगैर आवाज के बच्ची रो दे, उसकी खामोश आंसू निकल आए, तो उसको भी इजाजत पे महमूल किया जाता है। क्योंकि लड़कियां बड़ी बाहया होती है ना, बहुत बाहया होती है, लेकिन जहां हया का मरकज हो, बल्कि हया जा करके जहां इज्जत पाती हो, वो सैयदा फातिमा की जात है ना। आपने मुंह से कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिया और आंसू निकल गए। हुजूर जब अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, तो हम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछते? क्यों बाप कहता है कि तुझे खानदान की आबरू रखनी पड़ेगी, हमने बचपन में जबान दे दी थी, हमारी जबान तुझे निभानी पड़ेगी। मैं कहता हूं क्यों निभानी पड़ेगी? जिंदगी उसको गुजारना है, तेरी जबान क्यों निभानी पड़ेगी? तू बाप है, बेशक बाप है, तेरा एहतराम है, लेकिन इस तरह बेटी पे जुल्म मत कर कि बेटी जान नहीं चाहती फिर भी तुम वहां रिश्ता कर देते हो। फिर क्या होता है, महीने 2 महीने साल 6 महीने जिंदगी गुजरती है और फिर बाद में सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो हम मसाइल तो खुद ही खड़े करते हैं। बहरहाल वक्त भी हो रहा है, तो अर्ज ये कर रहा था कि बाबा फरीद ने कहा कि यही कनीज है। उसने कहा जी बाबा साहब यही कनीज है। फिर हजरत ने फरमाया, बेटे हम इसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, लेकिन एक शर्त हमारी भी है, आज नहीं करेंगे बेटा, 1 हफ्ते के बाद करेंगे। ठीक है, बहुत खूबसूरत है ना ये, 1 हफ्ते बाद करेंगे। इधर उसको कहा जा तू शादी की तैयारी कर, उधर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खतरनाक किस्म का जुलाब उस लड़की को खिलाया। और जब उसको खिलाया बाबा फरीद के सवाने में, तो उसको दस्त होने लगे, पाखाने होने लगे। और जब उसको दस्त होने लगे ना, जब उसको मोशन शुरू हुए जब उसको, तो बाबा फरीद ने कोरी हंडी उसको दी, कहा बेटी पाखाना तूने इसमें करना है। अब वो पाखाने पे पाखाना करती रही करती रही करती रही। आप जानते हैं सुबह से शाम तक अगर 10 मरतबा इंसान पाखाना करे तो अच्छा वाला आदमी मुर्दा दिखने लगता है, उसको सलाइन चढ़ानी पड़ती है, क्या क्या मसाइल होते हैं उसके साथ, पैर जवाब दे जाते हैं, चलने की ताकत नहीं रखती। जो हफ्ते भर पाखाना करे, जिसको लूज मोशन हो हफ्ते भर तक, उसका क्या हाल होगा। और वो भी हंडी में कर रही है। अब हफ्ते भर में वो हो गई बिल्कुल मुर्दा सी। जब निकाह की तैयारी करके ये साहब आए, तो बाबा फरीद ने फरमाया बेटे निकाह के लिए आओ। कहा जी बाबा साहब अब जब वो हिज्र सहा नहीं जाता, अब जुदाई सही नहीं जाती, निकाह कर दे ताकि वस्ल की लज्जत मिल जाए। बाबा फरीद ने फरमाया बुला उस कनीज को। तो 2 लोग उसको पकड़ के लाए, कहा इसी से तेरा निकाह करना है। कहा बाबा साहब मेरे साथ मजाक न करें, अल्लाह के बरगजीदा बंदे आप, मजाक आपकी शान नहीं बाबा साहब, ये वो नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करता था। ये वो, बहुत गौर से सुनना मेरे नौजवान, रिक्शा में बैठकर, 2 व्हीलर पे बैठकर, गली के कोनों में छुपकर, छत पर छुपकर, बिस्तर में छुपकर जिन लड़कियों से तुम बातें करते हो ना, उनके हुस्न की बुनियाद पर मेरे दिल का दर्द सुन लो, हकीकत हाल सुन लो। जिस हुस्न पर तुम फरेबता हो, पैसे खर्च कर रहे हो, तालीम को दाव पे लगा रहे हो, दौलत को दाव पे लगा रहे हो, इज्जत को दाव पे लगा रहे हो, और मेरी कौम की बेटियों जो तुम बिस्तरों में छुप करके जिन लड़कों के हुस्न और खूबसूरती की बुनियाद पर उनसे बातें कर रही हो ना, जरा तुम भी सुन लो गौर से, जिसको तुमने हुस्न समझा वो हकीकत में क्या है। उस नौजवान ने कहा बाबा साहब ये वो लड़की नहीं है जिसको मैं चाहता था। बाबा फरीद ने फरमाया बेटा अल्लाह की इज्जत की कसम
ये वही लड़की है। लेकिन चीजें दो थी, एक तो लड़की थी और दूसरा लड़की की खूबसूरती और हुस्न था। दो चीजें थी। तू किससे प्यार करता था, लड़की से या हुस्न से? वो चुप रहा। फरमाया बेटा, अगर तू लड़की से प्यार करता था तो ये लड़की वही है, और अगर तू हुस्न से प्यार करता था, खूबसूरती से प्यार करता था, तो हुस्न को मैंने एक ठिलिया में, एक हांडी में जमा कर लिया है, निचोड़ दिया है। उसने कहा वो हुस्न कहां है? तो बाबा फरीद ने वही हांडी उसके सामने पेश की तो उसको बदबू आई। उसने चेहरा फेर लिया और उसको उस दिन पता चला कि जिन खूब बड़ी आंखों को मैं हुस्न समझ रहा था, जिन उभरे हुए गालों को मैं हुस्न समझ रहा था, जिन रेशमी बालों को मैं हुस्न समझ रहा था, वो तो ये बदबू है। और बाबा फरीद ने उसको समझा दिया हुस्न का फलसफा, हुस्न ये नहीं है, ये तो बदबू है। अस्ल हुस्न नाम है इश्क मुस्तफा का, अस्ल हुस्न नाम है ईमान का, अस्ल हुस्न नाम है तकवा का, अस्ल हुस्न नाम है परहेजगारी का, अस्ल हुस्न नाम है अल्लाह की खशियत का, अस्ल हुस्न नाम है इस्लाम और कानून इस्लाम पे अमल करने का, अस्ल हुस्न नाम है रिज़्क़ हलाल खाने का। बल्कि मुख्तसर अस्ल हुस्न नाम है अल्लाह उसके रसूल के हो जाने का, अस्ल हुस्न इसका नाम है। और जिसको तुम हुस्न समझकर जिसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हो, वो हुस्न नहीं है। और जो हुस्न नहीं है, देखो सबसे झगड़ा मोल लेकर, इतने मसाइल करके, अगर किसी खूबसूरत लड़की या लड़के से शादी हो भी गई और शादी के बाद उसके मुंह पे चेचक के दाग निकल आए, या वो बीमार हो गई, कोई मर्ज का शिकार हो गई, या लड़का किसी मर्ज का शिकार हो गया, तो फिर किस हुस्न को ढूंढने जाओगे? इसलिए याद रखो, इस हुस्न की तरफ जाकर के अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह और बर्बाद मत करो। आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। अल्लाह हम सब की लाज रखे, कौम की बेटियों की इज्जत और आबरू को तहफ्फुज अता फरमाए। आज के बाद अगर कोई मेरा नौजवान, आज के बाद कोई मेरा नौजवान किसी से दिल नहीं लगाए, दिल मदीने वाले मुस्तफा से लगाए। बोलो करोगे ना इंशाल्लाह? क्योंकि जैसे मेरे सरकार हैं, जोर से कहें, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, हुजूर जैसा कोई नहीं है। इसीलिए उनसे इश्क करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी।